हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट, ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। और क्वेश्चन मार्क अगर नहीं भी रहे तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैटर अराउंड अस का मतलब हो जाएगा सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में क्या है, अलग अलग तरह के मैटर है, तो क्या वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है ना। स्टूडेंट, मैटर के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। मैटर किसको बोलेंगे? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, ठीक है ना, या फिर ऑक्युपाई सम वॉल्यूम इन स्पेस। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई सम, सिंपली स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम स्पेस लिख देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट, अराउंड अस का मतलब हो जाएगा सराउंडिंग। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन जैसे कि हम लोग अपने आसपास में देखते हैं, जैसे स्टूडेंट वाटर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वाटर क्या है स्टूडेंट, प्योर है या इम्प्योर है? तो वो क्या है, प्योर हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं मिल्क। मिल्क क्या है स्टूडेंट, इम्प्योर है। स्टूडेंट, प्योर बोलेंगे हम लोग उसको जो एक तरह के ही एटम का या एक तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, मैटर में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। मैटर दो तरह के हैं, एक हो जाएगा हमारा क्या, प्योर, और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का इम्प्योर, ठीक है ना। इम्प्योर को स्टूडेंट हम लोग कह देते हैं मिक्सचर, ठीक है। और ये हो जाएगा प्योर। प्योर का मतलब याद होगा स्टूडेंट कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। एक ही तरह के एटम होंगे इसमें या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, ठीक है। और इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, मेड अप ऑफ मोर देन मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स और मॉलिक्यूल। इसमें स्टूडेंट एक ही तरह के एटम होंगे, एक ही तरह के एटम होंगे स्टूडेंट, तो हम लोग इसका मतलब हम लोग इसको अलग अलग क्या बोलते हैं उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे थ्रू फिजिकल मेथड, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे आगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो प्योर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। तो एक तरह के एटम और या फिर मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट? पहला हो जाएगा हम लोगों का एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, एलिमेंट्स हो गया। और उसी तरह एलिमेंट्स किसके बने होंगे स्टूडेंट? एटम के बने होंगे, ठीक है। और उसी तरह मॉलिक्यूल का भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो मॉलिक्यूल जो बनते हैं स्टूडेंट वो हो जाते हैं हमारे कंपाउंड्स, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे भी इम्प्योर होगा। इम्प्योर दो तरीके से हो सकता है स्टूडेंट। पहला तो हम लोग देख के बता नहीं सकते कि ये प्योर है या इम्प्योर है। जैसे स्टूडेंट कि आपके सामने एक शुगर सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। दोनों गिलास आपके पास रख दिया जाए, ठीक है ना। एक में नमक पानी है, एक में चीनी पानी है, ठीक है ना। दोनों को घोल देते हैं तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन मिलता है हम लोगों को, और जिसको हम लोग देख के बता नहीं सकते कि कौन सा वाला में चीनी पानी है और कौन सा वाला में नमक पानी है। हम लोग उसको क्या है, उसको मतलब कि टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि अगर उसमें थोड़ा बहुत स्पिल्ड आउट बाहर अगर चला जाता है तो उसमें अगर चींटी लग रही है या फिर मक्खी लग रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम लोगों को बोतल में दे दिया जाए, ठीक है ना, तो हम लोग उसको बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, और एक होता है जिसको हम लोग देख के
बता सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, तो वो हो जाता है हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें स्टूडेंट क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हो जाएगा, ये वाला केस था स्टूडेंट कि चीनी में पानी और चीनी में पानी में चीनी और पानी में नमक वाला केस, ठीक है ना, जो हम लोगों को देख के नहीं बता सकते। लेकिन अगर उसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट कि पानी में अगर हम एक चम्मच क्या करें, हम लोग ऑयल को ऐड कर दें, ठीक है ना, और दूसरे में हम लोग एक चम्मच क्या है सैंड को ऐड कर दें, ठीक है ना, तो हम लोगों को पता चल जाएगा, देखे कि इसमें मिट्टी है और इसमें बालू है, ठीक है ना। तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे स्टूडेंट, हालांकि एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम लोग कह सकते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन, मैटर एक प्योर होगा, दूसरा इम्प्योर होगा, दैट इज मिक्सचर होगा, और प्योर वाले केस में एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा। तो स्टूडेंट इसका फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, तो स्टूडेंट हाँ है। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों के बुक में होगा या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक चार्ट देखा होगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होगा वो, ठीक है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एलिमेंट भरे हुए होते हैं। तो एलिमेंट जो होते हैं स्टूडेंट, तो उसमें एक मेटल्स हो सकते हैं, दूसरा नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और तीसरा क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, जो इन दोनों के बीच में हो, ठीक है ना, उसको कह देते हैं हम लोग मेटलॉइड, ठीक है। और कंपाउंड के स्टूडेंट हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में इस लेक्चर में नहीं देखना है, मतलब इस क्लास में, तो कंपाउंड्स के बारे में हम लोग सिंपल थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे। और स्टूडेंट होमोजेनियस का केस क्या हो जाता है, जो एक जैसा हम लोगों को ऊपर से नीचे तक दिखे, ठीक है ना, जैसे चीनी पानी और नमक पानी ऊपर से नीचे तक क्या है स्टूडेंट, उसका थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है, ठीक है ना, तो हम लोग देख के पता नहीं लगा सकते हैं, तो उस केस को हम लोग कह देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और इस वाले केस में जैसे स्टूडेंट क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कोलॉइड्स और दूसरा हो जाएगा सस्पेंशन। इसका एग्जांपल स्टूडेंट आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, सस्पेंशन का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड फॉर्म होंगे, ठीक है ना। सस्पेंडेड का फॉर्म का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि मान लीजिए क्या कि ये एक गिलास है, यहाँ तक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल, कुछ पार्टिकल क्या होंगे स्टूडेंट, इस टाइप के ऊपर से लेकर नीचे तक एक पार्टिकल क्या होगा, दूसरे में डिसॉल्व रहेगा, ठीक है ना। डिसॉल्व रहेगा मतलब सस्पेंडेड इसी फॉर्म में रहेगा, जो हम लोग क्या है कि बाहर से देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कोलाइडर का केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि सॉल्यूशन है, थोड़ा देर स्टीर अप करने के बाद क्या है, अगर उसको थोड़ा देर तक अनडिस्टर्ब रख छोड़ देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट के सॉइल हो गया, अगर ये इसी की जगह पे सॉइल अगर हम लोग दे दें और आधा घंटा के बाद रखेंगे तो सॉइल क्या होगा स्टूडेंट, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग फिलहाल इंट्रोडक्शन यहाँ तक हो गया है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है ना। स्टूडेंट आज कम से कम एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए स्टूडेंट आप लोग। स्टूडेंट यहाँ तक रख कर रहे, ठीक है। नंबर 1 हो जाएगा स्टूडेंट हमारा एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एलिमेंट्स आखिर कहेंगे किसको, जो सबसे पहले बात तो एलिमेंट्स इसमें काउंट होता है स्टूडेंट प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस किस चीज का बना हुआ रहता है, एक ही तरह के, मतलब एक ही तरह के एटम हो सकते हैं या फिर उसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि प्योर में 2 तरह की चीजें हैं, एक एलिमेंट्स है और दूसरा कंपाउंड है। स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि कंपाउंड्स में क्या होते हैं, एक से ज्यादा तरह की चीजें उसमें
मिली हुई रहती है, लेकिन हाँ उसमें जो चीज़ें मिली हुई रहती है उसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, और भी बहुत कुछ फिक्स होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, और मिक्सचर को लेकर इम्प्योर का अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो खैर हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग एलिमेंट्स में देखेंगे। तो एलिमेंट्स में एटम से बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं substances which are made up of only one kind of atoms, या फिर एटम, ठीक है ना। एक ही है इसलिए एटम यूज कर रहे हैं, तो एक ही तरह के एटम से ये मिलके बने होंगे, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग एलिमेंट। अगर स्टूडेंट ये एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाई फर्दर, ठीक है। स्टूडेंट सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से बने हुए रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं और मेटलॉइड हो सकते हैं, ठीक है ना, तीनों में कोई भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये तीनों का जो प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी एलिमेंट्स का होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड या फिर और गैसेस। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी रह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग और क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। तो स्टूडेंट थ्री कैटेगरी कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? नंबर 1 इज मेटल, नंबर 2 इज नॉन मेटल, और नंबर 3 इज मेटलॉइड, ठीक है। स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटल। मेटल किसको कहेंगे स्टूडेंट, हम लोग उसको देखेंगे, मतलब कि सिंपली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे आंसर्स, और उसमें क्या क्या एक्सेप्शन है या फिर कौन सा बेस्ट होगा या फिर, तो स्टूडेंट हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद मेटल को स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है स्टूडेंट, हो सकता है एक दो बार हम लोगों को ब्लैक बोर्ड को रब करना होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको रब करके आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी में 2 साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, हम लोग उसको लिख लेते हैं। यहाँ छूट गया है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग उनका नाम लिख लीजिए। पहला है रॉबर्ट बॉयल। तो स्टूडेंट रॉबर्ट बॉयल किए क्या थे, इन 1661 फर्स्ट यूज द टर्म एलिमेंट। स्टूडेंट एलिमेंट जो वर्ड है सबसे पहले इस्तेमाल इन्होंने किया था, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले थे, ठीक है ना, एंटोइन लॉरेंट लेवॉइगर, ठीक है ना। तो एंटोइन लेवॉइगर क्या किए थे, फर्स्ट टू इस्टेब्लिश एंड एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट सबसे पहले बार जो एलिमेंट को डिफाइन किए थे वो थे लेवॉइजर, और जो उसके पहले जो एलिमेंट्स को कॉइन किए थे, मतलब कि एलिमेंट टर्म को यूज किए थे, उसका नाम था रॉबर्ट बॉयल, ठीक है ना। स्टूडेंट इसके बारे में बहुत सारी मतलब कि फर्दर स्टडी करना होगा आप लोगों को हायर क्लास में। इन्होंने बहुत सारे लॉ को इस्टेब्लिश किया था, इसी से रिलेटेड, कंपाउंड से ही रिलेटेड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। हालांकि केमिस्ट्री का जो ये इन दोनों के बारे में क्लास 10 के लेक्चर में भी थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल से, ठीक है। इसको रब कर दें स्टूडेंट, ठीक है।
नंबर ए है स्टूडेंट मेटल्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मेटल्स को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। हालांकि डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में कभी कोई डेफिनेशन नहीं दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये खास इस बुक की खास बात है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में होता है क्या है कि ये अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है ना। समझाने के बाद क्या है, डेफिनेशन तो हम लोग अपने से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग पहले इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, ठीक ना। आखिर जैसे स्टूडेंट ये क्या है, मेटल्स इसको कहेंगे नहीं कहेंगे। उसी तरह स्टूडेंट ये क्या है, एक रेड पेन है, ठीक ना। खाली उसे मतलब नहीं है, इसका जो टिप पोर्शन है ये क्या है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ से हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, इसका जो मेटेलिक ट्रिप है स्टूडेंट, तो इसके ट्रिप में और इसके ढक्कन में मान लीजिए ये क्या है, प्लास्टिक है, मेटल नहीं है, और ये है मेटल, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग देख के बता सकते हैं क्या कि ये क्या है। इसको अगर स्टूडेंट हथौड़े से पीट देंगे तो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग वायर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको अगर इसको ये नहीं, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। एक हम लोग मान लेते हैं आयरन का रड है, ठीक ना, और दूसरा मान लेते हैं हम लोग क्या नॉन मेटल है, जिसको मान लेते हैं कोयला है, ठीक ना, कोल। हालांकि ये नॉन मेटल में काउंट नहीं होगा स्टूडेंट, ये तो कंपाउंड्स में काउंट होगा। जैसे स्टूडेंट एक कोयला है, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा हमारा आयरन। तो स्टूडेंट आयरन में क्या है, हम लोग उसको हथौड़े से पटक करके मतलब कि पीट पीट करके उसको चपटा कर सकते हैं, एक थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर एक कोल को अगर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, कोयला चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि वो मेलिएबल है, ठीक है। एक आयरन को अगर हम लोग स्टूडेंट की उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट कराने के बाद हम लोग उसको एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोयले को अगर जला देंगे तो बचेगा क्या हम लोग के पास, मेल्ट होगा, वो नहीं मेल्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, राख में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो स्टूडेंट राख में चेंज हो जाएगा, तो राख से हम लोग वायर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट कि मेटल को जब हम लोग एक दूसरे में पटकते हैं, ठीक ना, एक दूसरे को से अगर कोलाइड करवाते हैं, टकराते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। सोनोरोसिटी उसको कहते हैं, ठीक ना, सोनोरस कैरेक्टर है उसमें। लेकिन दो कोयले को अगर आपस में पटकेंगे तो आवाज निकलेगा, लेकिन वो सोनोरस उसको नहीं कहेंगे, ठीक है ना। और जैसे स्टूडेंट एक लोहा है, लोहे में अगर इस पोर्शन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हम लोग यहाँ पकड़े हुए हैं तो क्या होगा, हम लोगों को करंट लगेगा। लेकिन यही अगर कोयला है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को झटका लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं मेटल क्या है कि एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का। हीट में भी क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने देखा होगा हलवाई की दुकान में उसका जो चलाने वाला होता है, ठीक है ना, जो यूटेंसिल होता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तो उसका बहुत लंबा वाला रहता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह क्या है कि हीट जो है वो मेटल हीट का गुड कंडक्टर है। अगर हीट यहाँ पे बोला तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको आगे तक ले जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वो लोग करते क्या है, जहाँ पर लोग पकड़ते हैं तो वहाँ पे क्या अगर गर्म हो जाता है तो वो लोग कपड़ा को बांध लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट अगर एक सूखी लकड़ी है, लकड़ी को नहीं, हम लोग कोयला को ही लेते हैं। कोयला को स्टूडेंट अगर हम लोग हीट करेंगे एक पोर्शन से तो वो दूसरे पोर्शन में कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन जो हीट क्या होगा स्टूडेंट, वहां पे ट्रांसफर वो हीट क्या करेगा, दूसरे वाले बगल वाले पार्टिकल को हीट जरूर करेगा, लेकिन वहां से कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, हाँ, अगर हम लोग लोहा क्या होता है स्टूडेंट, चमकता भी है, ठीक है ना। लोहा ही नहीं बाकी मेटल्स भी चमकते हैं। तो लेकिन कोयला क्या है स्टूडेंट, वो चमकते नहीं है, ठीक ना। तो उसमें लस्टरस प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक ना, शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। उसी तरह स्टूडेंट और कौन से प्रॉपर्टी ले लें हम लोग, मेटल। अच्छा स्टूडेंट हम लोग पहले इतना लिखते हैं, बाकी जैसे जैसे याद आ जाए हम लोग उसको भी लिखेंगे। हालांकि स्टूडेंट हम लोग सिर्फ मेटल को स्टार्ट कर रहे हैं, नॉन मेटल को हम लोग आगे स्टडी कर लेंगे। या नहीं तो स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल को एक ही साथ स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पे उसके कैरेक्टर्स को लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो नंबर 1 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेटल का प्रॉपर्टी है मेलिएबल। स्पेलिंग लगता है गलत है स्टूडेंट, यहाँ पे ए होगा, ठीक है ना।
मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग इसको कैन बी हैमर्ड, हैमर्ड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि हथौड़े से इसको पीट पीट करके इसको थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट। ठीक है स्टूडेंट, शीट का मतलब हो जाएगा जैसे एक पेपर होता है उसी तरीके से ये मेटल भी होगा। तो स्टूडेंट सबसे अच्छा जो मेलिएबल कैरेक्टर किसमें होता है, पहला हो जाएगा आपका गोल्ड और सिल्वर, और इन दोनों में भी सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गोल्ड। ठीक है, बेस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, फॉलोड बाय सिल्वर। ठीक है, और इसके बाद स्टूडेंट सेकेंड कैरेक्टर क्या है, पहला वाला तो हो जाएगा हम लोगों का मेलिएबल है, दूसरा वाला हम लोग जैसा कि पढ़े थे कि उसको वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट वायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गोल्ड। ठीक है ना, और उसके बाद फॉलोड बाय सिल्वर। ठीक है स्टूडेंट, गोल्ड उसके बाद ये है। ठीक है ना, तो नंबर 1 ये होगा और नंबर 2 पे ये होगा। ठीक है, डक्टाइल का मतलब वही हो गया स्टूडेंट कि हम लोग उसको मेल्ट करवा करके उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मेलिएबल का मतलब हो जाएगा कि उसको हम लोग थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या बताया था स्टूडेंट कि ये गुड कंडक्टर है, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट की सबसे बेस्ट जो हीट कंडक्टर है वो किसे माना जाता है, सिल्वर को माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट हो जाएगा आपका सिल्वर, और जो पुअरेस्ट है वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से आते हैं। ठीक है ना, तो पुअरेस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लीड हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर इसको लेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो LEAD हो जाएगा लेड। और स्टूडेंट ये तो हो गया आपका हीट का। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हीट और जो सिल्वर है ये दोनों का ही बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, चाहे वो हीट हो या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं कि मेटल में जो प्रॉपर्टी होता है चमकने वाला, उसको क्या कहते हैं, लस्टरस। ठीक है ना, लस्टरस का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट शाइनिंग सरफेस। तो स्टूडेंट जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, चमकते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा चमकेंगे और कुछ कम चमकेंगे, वो अलग चीज है। ठीक है ना, लेकिन हाँ चमकेंगे सब। स्टूडेंट आप लोग तो कहेंगे फिर कि जो आयरन का रड होता है जो हमारे घरों के ऊपर जो छत पे निकला हुआ रहता है वो तो चमकता ही नहीं है। स्टूडेंट वो चमकता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ चुका है। ठीक है ना, कॉपर भी चमकता है। ठीक है ना, सोना भी चमकता है, चांदी भी चमकता है, एल्युमिनियम भी चमकता है, लेकिन उसका जो चमक होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है। ठीक है, तो वो दोनों उससे रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसका जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो डल हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको लिख देते हैं। तो सबसे बेस्ट इसमें कौन सा होगा स्टूडेंट, चमक रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, और सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर किसको माना जाता है, सिल्वर इज दी बेस्ट रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्ट किसको करेंगे स्टूडेंट, लाइट को। ठीक है स्टूडेंट, पहले जो मिरर बनता था, ठीक है ना, तो पहले जो मिरर बनता था तो उस मिरर जो हम लोग अभी आजकल देखते हैं तो वो किस चीज का बना हुआ था, कांच का। लेकिन कांच का अगर हम लोग देखें स्टूडेंट तो आर पार दिखता है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों के घर में मिरर तो हर घर में होता ही है, अगर कभी ब्रेक किया होगा तो उसके पीछे वाले सर्फेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने मिरर होते थे तो उसमें सिल्वर की कोटिंग को यूज किया जाता था। ठीक है ना, वो थोड़े से कॉस्टली आते थे। अब क्या यूज किया जाता है, सिल्वर की जगह एल्युमिनियम को यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मिरर के पीछे रेड कलर का पेंट भी किया जाता है। ठीक है ना, तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि वो रिफ्लेक्ट
कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसका ये प्रॉपर्टी हो गया स्टूडेंट लस्टर का भी, और ये जनरली क्या होते हैं स्टूडेंट, हार्ड भी होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कुछ एक्सेप्शन को भी देखेंगे, ठीक है ना। हर मेटल हार्ड नहीं होते हैं, जैसे स्टूडेंट सोडियम, ठीक है ना, वो जो गाना है ना क्या, पानी में आग लगाने वाला, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, सोडियम को अगर हम लोग पानी में फेंक देते हैं तो उस सोडियम में क्या होता है, रिएक्ट करता है विगरसली, और रिएक्ट करने के बाद उसमें आग भी लग जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हार्डनेस के मामले में क्या है कि कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट जनरली हार्ड। जनरली हार्ड का मतलब हो जाएगा कि ज्यादातर हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पोटेशियम जिसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, P से, बिल्कुल भी नहीं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, ठीक है ना। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि जो एलिमेंट का नाम हो उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट उसी से स्टार्ट हो, ठीक है ना। जैसे ये सोडियम हो गया स्टूडेंट, ये, और वो पोटेशियम Na हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट कौन सा प्रॉपर्टी हम लोगों को बच रहा है, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है ना, हार्ड होते हैं और जनरली स्ट्रॉन्ग और इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि जनरली स्ट्रॉन्ग एंड हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा स्टूडेंट वो हार्ड होगा। जैसे स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए इसको इमेजिन करिए क्या कि ये किसी मेटल का वायर है, ठीक है, ये वायर है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, बहुत भारी मास को हम लोग लटका सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो जाएगा कि इस वायर में जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या होगा, इसको विद स्टैंड कर सकता है, इसको मतलब कि होल्ड करके रख सकता है बिना ब्रेक किए, ठीक है। अगर वही चीज स्टूडेंट की मान लीजिए कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है ना, हमारे आसपास में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन ले ली स्टूडेंट कि अगर इसको हवा में लटका के रखेंगे तो क्या ये ऑक्सीजन इसको होल्ड करके रख सकता है, नहीं, ये क्या होगा, जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे वो मार्कर नीचे आ जाएगा। लेकिन वही मार्कर को अगर इसको किसी हुक से अगर हम लोग लटका देंगे तो क्या होगा, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये इसका जो टेंशनल फोर्स है स्टूडेंट ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हार्ड थे, ये दोनों हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सोडियम एंड पोटेशियम। इन दोनों को तो छुरी से हम लोग काट भी सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, छुरी से सोडियम को काटा जा सकता है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये हार्ड भी नहीं है। और स्टूडेंट ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि पानी में जाने के बाद आग लग जाता है, तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग रखते कहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं तो रखना होगा। एटमॉस्फेयर में भी तो क्या है, एटमॉस्फेयर में आपका वाटर वेपर है, ठीक है। तो बरसात वाले केस में क्या होता है, मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मॉइस्चर का मतलब हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा स्टूडेंट वो नाम याद नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट ये सब को क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन में भर के रखते हैं, ठीक है ना, केरोसिन में भर के रखते हैं इसलिए ताकि वहाँ पे ये रिएक्ट ना करें, वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों के पास 2-3 कैरेक्टर और है, ठीक है स्टूडेंट, 2-3, अच्छा स्टूडेंट इसको यहाँ तक लिख लीजिए, इसको अलग कर देते हैं स्टूडेंट। 5 से 10 मिनट क्लास और होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, मैक्सिमम 5 मिनट्स। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, सॉरी यहाँ पर 5 के बाद 6 होगा स्टूडेंट, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम लोग 7th नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट कि जनरली सॉलिड, ठीक है,
इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मरकरी। मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो मरकरी क्या होता है स्टूडेंट? लिक्विड स्टेट में होता है, और मरकरी का एक प्रॉपर्टी है कि उसको जब हीट मिलता है तो वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। और इसके यही प्रॉपर्टी की वजह से इसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों को बुखार हो, इसको थोड़ा सा अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये एक्सपेंड करने लगते हैं। तो इसलिए जैसे ही हम लोगों को बुखार लगता है, फीवर, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? राइज हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर जब राइज होता है तो थर्मोमीटर में जो मरकरी है वो भी क्या होता है? एक्सपेंड करता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा, उसको फैलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए ये ऊपर की तरफ फैलता है, ठीक है ना। तो वो एक्सपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होते हैं? मेटल हार्ड सॉलिड होते हैं, लेकिन ये एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। मेटल्स का क्या होता है स्टूडेंट? हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या है? कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो, क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बीपी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। एक और इसका एक्सेप्शन है स्टूडेंट, आपने एक सुना होगा गैलियम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट गैलियम जो है, गैलियम इज लिक्विड व्हेन kept on hand or in summer season। इसमें स्टूडेंट और लिखे हैं, और का नहीं, यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं। तो समर सीजन में रूम टेम्परेचर, हम लोग कॉमनली रूम टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट कि किसी बुक में 20 डिग्री, किसी बुक में 25 डिग्री मानते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वो जनरली क्या है कि 20-25 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर है। तो इस रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा? ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी का सीजन 40 डिग्री आ जाता है, तो और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट? 37 डिग्री, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग जैसे उसको हाथ में रखते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, तो क्या हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, लेकिन गर्मी के समय में 37 से ऊपर हो जाता है रूम टेम्परेचर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि गर्मी के सीजन में क्या हो जाता है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम है गैलियम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया हाई और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो गया। इसका जो डेंसिटी होता है स्टूडेंट, अगला पॉइंट हो जाएगा डेंसिटी। का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट? आप लोग जान रहे होंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर स्टूडेंट एक लोहा है, ठीक है ना, लोहा इतना बड़ा लोहा ले लिए है और इतना बड़ा कोयला ले लिए है, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है कि लोहे का जो वजन होगा, इतना बड़ा लोहा का हो सकता है कि मोर देन 10 kg हो जाए, लेकिन इतना बड़ा अगर कोयला को वजन करते हैं तो हो सकता है वो मुश्किल से 1 किलो होता हो, ठीक है ना। तो डेंसिटी उसको बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक, सॉरी, उसका जो डेंसिटी होता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। तो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा कि एक्सेप्ट, दो याद रखिए स्टूडेंट, वही सोडियम एंड पोटेशियम। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कलंकित मेटल बोलते हैं, ठीक ना। मेटल के नाम पे कलंक है ये दोनों। ज्यादातर प्रॉपर्टी तो ये दोनों शो ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इवन इसको अभी हम लोग मेटल में ही रखे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों का क्या है? सोनोरस कैरेक्टर, ठीक है ना। तो SONOROUS, सोनोरस मतलब क्या हो जाएगा कि सिंगिंग साउंड। सोनोरस का मतलब होता है सिंगिंग, ठीक है ना। सिंगिंग साउंड प्रोड्यूस ऑन striking with
अदर मेटल, अगर दूसरे मेटल के साथ या फिर दूसरे हार्ड सरफेस, ठीक है ना, सरफेस हार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पत्थर पे पटक रही है तो ठीक है, आप कहिएगा कि पानी में, तो पानी में अगर मेटल को पटकेंगे तो आवाज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, वो स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोग जो रॉक ले लिए स्टूडेंट, तो रॉक में भी क्या रहता है कि बहुत सारे तो मेटल्स होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों को और कुछ भी नहीं देखना है, हालांकि जनरली जो कलर वगैरह होता है तो ग्रे कलर का होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोनोरस हो गया कि जब वो दूसरे मेटल के साथ अगर उसको हम लोग स्ट्राइक करवाएंगे तो हम लोगों को स्विंगिंग साउंड सुनने को देखने को मिलेगा। इसका डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसका जनरली स्टेट देखिए सॉलिड में होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, इसका जो जनरल प्रॉपर्टी तो हर बच्चे को याद होता ही होता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन जो होता है वो थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है। मरकरी ये तो याद रहेगा ही आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये हीट गेन करने पे एक्सपेंड करता है। ये गैलियम याद रखिएगा स्टूडेंट कि इस पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो बाहर है तो क्या है सॉलिड में, और जैसे आप उसको पकड़ते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जादू कौन सा दिखाता है, गैलियम, ठीक है ना। बाहर है सॉलिड है, आप छू दीजिए वो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये सब एलिमेंट्स के नाम याद रखिएगा, और अगले क्लास में हम लोग नन मेटल और मेटलॉइड को देखेंगे। नन मेटल में भी यही सब कैरेक्टर है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस वगैरह है, ठीक है। स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टूडेंट 5 सेकंड में ये बंद हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड जरूर करें, ठीक है। यहाँ पे सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और एग्जाम से पहले पहले स्पेशली बोर्ड के जो एग्जाम होंगे स्टूडेंट, तो उसमें हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय।